नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर एन इलेक्ट्रिक सर्किट। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, क्या उसमें किसी प्रकार का डाउट है आप लोग को? चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। तो आज का टॉपिक होगा हमारा इस चैप्टर के अंदर एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले यदि आपके पास किसी भी प्रकार का बुक है साइंस का, तो उसको आप अपने सामने खोल के रखेंगे। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी का खोल के रखेंगे, या फिर किसी और पब्लिकेशन का है तो फिर उसको भी आप रख सकते हैं डायग्राम को देखने के लिए। ठीक ना, पॉइंट तो सारा हम लोग यहाँ से समझ लेंगे, लेकिन डायग्राम वगैरह देखना हो तो आप अपने सामने बुक को रखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर क्या होता है। पहला पॉइंट में लिखा हुआ है इसमें, द कंप्लीट पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू ऑल द कनेक्टेड कंपोनेंट इज नॉन एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब हुआ सिंपल सा, आप इसको ऐसे समझिए। ठीक है, हालांकि ऐसा डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। आप एक बैटरी लो, ठीक है, उस बैटरी से आप एक वायर जोड़ दो। एक वायर उसका आप रखेंगे पॉजिटिव की तरफ और एक तरफ रखेंगे नेगेटिव की तरफ बैटरी का, और उस वायर के बीच में कहीं पर आप जोड़ दो एक बल्ब, छोटा सा बल्ब। ठीक है, छोटा सा बल्ब। ये जो पूरा आपने अरेंजमेंट तैयार किया, इसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। तो क्या क्या आपने सबसे पहले एक छोटा सा बैटरी लिया आपने, उस बैटरी का दो टर्मिनल होता है, हम लोग को पता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दोनों तरफ आपने एक वायर जोड़ दिया, एक पॉजिटिव की तरफ जोड़ा और आपने एक नेगेटिव की तरफ जोड़ा। मतलब एक ही वायर है, उस वायर का दो अलग अलग एंड है, दो अलग अलग छोर है। उस एक को आपने पॉजिटिव की तरफ जोड़ा और एक को आपने नेगेटिव की तरफ जोड़ा, और उस वायर को बीच से कहीं पर छील के काट के वहां पे आप एक कनेक्ट कर दीजिए एक बल्ब छोटा सा। ठीक है, तो ये बल्ब हमारा जलना स्टार्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमारा तैयार हुआ, इसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पास हो रहा है ना। चलिए, वही इसमें लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंपल सा मतलब समझना है, पूरा का पूरा एक कंप्लीट पाथ होगा। मतलब एक बैटरी होंगे, उसमें तार जुड़े होंगे, है ना, उसमें बल्ब लगे होंगे, इसी पूरे अरेंजमेंट को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई डाउट इसमें? अच्छा, क्या हम लोग अपने घरों में जो लगा हुआ है, हमारे घरों में वायर है कि नहीं? उस वायर के बीच में पंखा का भी अलग वायर है, बल्ब का अलग वायर है, ट्यूबलाइट का अलग बल्ब है, सॉरी अलग वायर है। तो क्या घर के इस तार के अरेंजमेंट को, मतलब घरों में जो वायर लगा रहता है, क्या उस अरेंजमेंट को भी हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारे घरों में भी जो लगा हुआ है पूरा बिजली का कनेक्शन, वो भी क्या एक इलेक्ट्रिक सर्किट ही है। कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे घरों में बिजली पावर हाउस से आता है, लेकिन दोनों का दोनों क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो ये जो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये एक पाथ है, एक कंप्लीट पाथ है। मतलब इसी रास्ते के थ्रू हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। समझ में आ रही है बात? तो ये जो पूरा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअली आपको ये बताता है कि किस तरीके से करंट का पास होना होता है, मतलब किस तरीके से करंट पास होता है, यही हमको ये बताता है पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट। आगे, द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट। चलिए मान लीजिए कि हमने जो आपको एग्जांपल अभी दिया था कि हमारे पास एक छोटा सा बैटरी है, उस बैटरी के दोनों तरफ आपने एक वायर जोड़ दिया है, और उस वायर के बीच में आपने कहीं पर उसको काट के एक बल्ब जोड़ दिया है। तो बल्ब कब जलेगा? वो बल्ब ग्लो यानी कि बल्ब जलेगा तब जब उस वायर से क्या पास हो रहा हो? करंट पास हो रहा हो। यदि करंट पास होगा ही नहीं तो क्या वो बल्ब जलेगा? बिल्कुल भी नहीं जलेगा, है ना। तो वो जो हमने वायर में बल्ब जोड़ा है, वो बल्ब हमारा तभी जलेगा जब सर्किट से क्या पास हो? इलेक्ट्रिक करंट पास हो। ठीक है, आगे, in an electric circuit the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell। अब ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हम लोग। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट किधर से किधर मूव करेगा? यदि कोई बोले कि बताओ इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट किधर से किधर मूव करता है, तो आप बताइएगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा वायर के अंदर अंदर। ठीक है,
तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और जवाब नहीं दे पाते हैं। तो यदि कोई आपसे बोले कि बताओ इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का जो डायरेक्शन है, मतलब करंट किधर से किधर की ओर मूव करेगा, तो पहला आप क्या बोलोगे, यही बोलना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का डायरेक्शन यानी कि करंट जो मूव करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है। ठीक है, आगे, व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb, this makes the bulb glow। मतलब यदि हमारे बैटरी के टर्मिनल से, कहने का मतलब बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से यदि बल्ब का टर्मिनल जुड़ा हुआ है, कल हमने आपको बताया था बैटरी का भी 2 टर्मिनल होता है और बल्ब का भी 2 टर्मिनल होता है। तो यदि बैटरी के दोनों तरफ, दोनों टर्मिनल में वायर लगा हुआ है और यदि वो वायर बैटरी के दोनों टर्मिनल से, सॉरी, बल्ब के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो बल्ब हमारा पक्का ग्लो करेगा। कहने का सिंपल सा मतलब है कि बैटरी का दोनों टर्मिनल और बल्ब का दोनों टर्मिनल आपस में क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब कनेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर बल्ब ग्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि आपने बल्ब के, सॉरी चलो बल्ब नहीं, बैटरी समझते हैं। मान लीजिए कि आपने बैटरी के दोनों टर्मिनल को आपस में आपने कनेक्ट कर दिया है। फिर से समझिए, अपने बैटरी के दोनों टर्मिनल पे आपने वायर कनेक्ट कर दिया, लेकिन आपने उस वायर से बल्ब को जोड़ा ही नहीं, तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो बल्ब कब जलेगा, बल्ब तब जलेगा, मतलब बल्ब तब ग्लो करेगा जब बैटरी का दोनों टर्मिनल, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जुड़ा हुआ होना चाहिए, किससे, बल्ब के दोनों टर्मिनल से, तब जाकर हमारा बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि जलेगा। ठीक है, आगे उसके बाद है इसमें सम टाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू दी सेल। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारा बल्ब बैटरी से कनेक्टेड है लेकिन फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है, ऐसा कई बार होता है। ऐसा क्यों हुआ, मतलब हमारे बैटरी से बल्ब जुड़ा हुआ है, बैटरी और बल्ब दोनों वायर के थ्रू जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बल्ब क्यों नहीं जला, क्यों नहीं ग्लो किया, इसके पीछे कारण होता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन्स। तो नहीं जल रहा है बल्ब, इसका मतलब है कि बल्ब क्या हो गया होगा, फ्यूज हो गया होगा। समझ में आ रही है बात। कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा बैटरी का वायर बल्ब के दोनों टर्मिनल से क्या है, कनेक्टेड है, इसके बावजूद बल्ब नहीं जल रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पक्का बल्ब क्या हो चुका है, फ्यूज हो चुका है। और फ्यूज कई कारण से हो सकते हैं बल्ब, है ना। वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। एक जो सबसे कॉमन कारण है, जो एक सबसे मतलब जो बहुत बेसिक सा चीज़ है बल्ब के फ्यूज होने के पीछे का कारण, वो है उसके फिलामेंट का टूट जाना। और हमने कल आपको बताया था कि वो फिलामेंट ही वो चीज़ होता है जिससे कि हमारा हमारा बल्ब ग्लो करता है ना। और यदि फिलामेंट ही ब्रेक कर गया तो क्या बल्ब आपका ग्लो करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। और एक्चुअली ये फिलामेंट होता है क्या है, हमने कल बताया था आपको, एक पतला सा वायर होता है ना, जो वही हमारा चमकता है तो जाके हमारा बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, तो बल्ब बहुत सारे कारण से फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक जो कारण बहुत ही कॉमन सा रीजन, बहुत कॉमन रीजन है, वो है फिलामेंट का ब्रेक हो जाना, टूट जाना। ठीक है, आगे, अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। मतलब यदि आपका फिलामेंट ब्रेक कर गया है, इसका सिंपल सा मतलब है कि करंट पास हो ही नहीं पा रहा है। करंट पास कब होता बताओ, जब फिलामेंट जुड़ा रहता, लेकिन फिलामेंट यहाँ पे क्या हो चुका है, टूट चुका है। तो क्या करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर पास हो पा रहा है, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक करंट हमारा पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि बीच में हमारा फिलामेंट ही टूट चुका है। और टूट चुका है तो वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पा रहा है। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो ही नहीं पा रहा है तो क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज जो इसमें था, हमारा फिलामेंट ही टूट चुका है। ठीक है, तो बल्ब ग्लो कब करेगा, इसके पीछे 2-3 वजह है। बल्ब ग्लो तब करेगा जब पहला बात उसका फिलामेंट ठीक हो, दूसरा बात बैटरी का दोनों टर्मिनल बल्ब के दोनों टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए, तभी जाकर हमारा बल्ब ग्लो करेगा। यानी कि बल्ब ग्लो करेगा 2 वजह से, पहला बल्ब का फिलामेंट ठीक होना चाहिए, दूसरा बल्ब का दोनों टर्मिनल बैटरी के दोनों टर्मिनल से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब जाकर हमारा बल्ब ग्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, चलो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक
कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। अगले वाले क्लास में ही हम लोग इस पूरे चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। तो अगले वाले क्लास में हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक हमारा होगा इलेक्ट्रिक स्विच और एक होगा इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इन दोनों टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करके पूरा चैप्टर ही हम लोग खत्म कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।